उनकी कारीगरी तो ये मान लो कि 21 नहीं, उनको 50 तोपों की सलामी देनी चाहिए जिस तरीके से ये सीवर उन्होंने बनाया है। एक बच्ची दुल्हन बनकर ससुराल जाएगी, लेकिन उसके यहाँ पर आंगन में जो बाराती आएंगे उनके लिए कितना अच्छा स्वागत इस गली में है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अब विकास तो ऐसा खो गया है कि मिल ढूंढने से नजर ही नहीं आ रहा कहीं भी। विधायक जी जो है हमारे, वो आगे यहाँ झांकते नहीं है। जब चुनाव का समय होता है तो इसी जनता के पैरों में पड़कर वोट मांगने का काम ये नेता करते हैं। तो हाथ जोड़ जोड़ के वोट दो हमें, हम ये सब कराएंगे और फिर बाद में नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद गुफाम और आप देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली की सबसे लोकप्रिय विधानसभा सीलमपुर में है और सीलमपुर से यहाँ के विधायक चौधरी जुबैर यहाँ के विधायक हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में जो यहाँ का विकास हो रहा है वो विकास गंदी नालियों से बह रहा है। कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि उनके विकास की जो गंगा है वो एक बार दिखा दे कि इन गंदे नालों से होती हुई सड़कों तक पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि जिस जगह मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहीं पर अब से 2 या 3 दिन बाद एक बच्ची की शादी होनी है, लेकिन जो बाराती आएंगे क्या वो इस गंगा को पार करके इस गली में पहुंचेंगे या फिर यहाँ से जो दुल्हन अपने ससुराल जाएगी क्या इस गंदे नाले के पानी को उलाग कर वो अपने ससुराल पहुंचेगी। बड़ा सवाल है कि आखिर सीलमपुर की विधानसभा के अंदर गटरों को साफ नहीं किया जाता और गटर का जो पानी है वो यहाँ से उसका रिसाव होते होते सड़कों पर पूरी तरह से बह चुका है। आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पर इस गंदे पानी को, गंदे नाले के पानी से किस तरह से प्रभावित हो चुके हैं, पीड़ित हो चुके हैं, जिन्होंने आज यहाँ पर काफी शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। तो इनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश। हाँ जी। मुकेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो सीलमपुर की विधानसभा है, यहाँ के विधायक कौन है? जुबैर अहमद साहब। कल उनको भी रोका था यहाँ पे। अच्छा। स्कूल में आए हुए थे, मैंने कि भाई साहब देखो हमारे इलाके में क्या हो रही है, यहाँ बच्ची की शादी है, क्या करा दूंगा। वो अभी तक पलट के नहीं आए इधर को। मतलब कल आपने उनको ये शिकायत दी, लेकिन अभी तक भी फेस टू फेस हाँ जी, मैंने देखो जुबैर साहब क्या हो रही है ये। तो जो वो शिकायत आपने मतलब ऐसे ही कही है या कुछ लिखित रूप में? नहीं, वैसे ही हुई थी जी। लिखित रूप में नहीं। वो गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी से उनको रोका मैंने देखो जी हमारे मोहल्ले में क्या हो रही है, मोहल्ले में बच्ची की शादी है हमारी। ये कब से इस तरीके की समस्या? 15-20 दिन से हो रही है जी। 15-20 दिन? हाँ जी। हाँ जी सर। 20-25 दिन से हो रहा है। क्या नाम है? अजय कुमार। कब से ये समस्या पैदा 20-25 दिन से हो रहा है। मैं जाता हूँ, बच्चे की तरह बहला के भेज देते हैं, हो जाएगा। देखिए, सीलमपुर विधानसभा ये हमेशा राजनीति की चर्चाओं में रहती है और वहां पर एक इतनी बड़ी जन समस्या का सामने आना कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है उन पर सवाल खड़ा करता है। आज से 2 या 3 दिन बाद इस घर में शादी होनी है, एक बच्ची दुल्हन बनकर ससुराल जाएगी, लेकिन उसके यहाँ पर आंगन में जो बाराती आएंगे उनके लिए कितना अच्छा स्वागत इस गली में है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, हाइट अगर नापी जाए तो करीब 1 फुट के लगभग ये हाइट है और ये गली है और इस गली से जब कोई 2 व्हीलर या 3 व्हीलर यहाँ से निकलेगा तो भला इस 1 फुट की ऊंचाई के सीवर को क्रॉस वो कैसे करेगा? लाजमी उसको चोट लगेगी, उसकी गाड़ी गिरेगी और अचानक से उसके साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो ये सीलमपुर का जो कनिष्ठ अभियंता है, यानी जो सरल भाषा में बताऊं जूनियर इंजीनियर है या अधिशासी अभियंता है या फिर सहायक अभियंता है, उनकी कारीगरी तो ये मान लो कि 21 नहीं, उनको 50 तोपों की सलामी देनी चाहिए जिस तरीके से ये सीवर उन्होंने बनाया है। खैर बहरहाल, गली गली कूचे कूचे हम जा रहे हैं और जानने का प्रयास करें कि आखिर इस सीलमपुर विधानसभा का विकास कितनी गति से आगे बढ़ रहा है। एक सीवर का ढक्कन हमने दिखाया जिसकी हाइट करीब पूरी 1 फुट से कमोबेश कम थी, जिसमें अगर बाइक का पहिया चढ़ जाए तो वो बाइक कब गिर जाए और कब हादसे का शिकार हो जाए उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब उसी सीलमपुर विधानसभा में अब हम दूसरा ढक्कन आपको दिखाएंगे। ये जितनी ऊंची उसकी हाइट थी उतना ही नीचे ये सीवर का ढक्कन है, यानी कि अगर इसके नीचे गिर जाए पहिया
तो ये कब गिर जाए, कब टूट के नीचे गिर जाए और उसका पहिया इस गहरे गटर के अंदर घुस जाए, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि गड्ढों में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह गड्ढे खोद कर लापरवाही की जा रही है और उनको सही से कवर नहीं किया जाता, तो ये बड़ा हादसा एक और है। देख सकते हैं आप, यहाँ से प्रतिदिन लोग गुजरते हैं दिन और रात में। अगर ये ढक्कन नीचे टूट के गिर जाए तो वो बाइक वाला भी इसके नीचे गिरेगा और साथ ही साथ उसके साथ बड़ा हादसा भी हो सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं सीलमपुर के जे ब्लॉक के अंदर, और जे ब्लॉक के पास अभी आपने एक मंदिर देखा होगा। कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि इस मंदिर को दिखाए। ये भगवान शिव का मंदिर है, जहां पर हर रोज जो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं तो उन्हें इस गंदे नाले के पानी का सामना करना पड़ता है। देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा इस दुकान और इस मकान के नीचे किस तरह से गटर बह रहा है, गंदा पानी बह रहा है, आप देख सकते हैं। इसी रास्ते से श्रद्धालुओं को आना होता है मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। जब यहाँ पर वो पहुंचते हैं तो उनके पैर लाजमी अपवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वो गंदगी है। और जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो किन किन चीजों का उन्हें सामना करना पड़ता है, किन मुसीबतों का, आइए जानते हैं इस मंदिर के पुजारी से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदत्त है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ जी। और यहाँ श्रद्धालु आते हैं, भक्तगण आते हैं और ये नालियाँ भरी रहती है और चारों तरफ ये गाड़ियाँ भी खड़ी रहती है, लकड़ियाँ भी खड़ी हुई है मंदिर की दीवार के ऊपर। कई बार बोल दिया, ये हटाते ही नहीं है, नहीं इसको बेचते हैं। ठीक है ना, मतलब लकड़ी मुद्दा है या ये गंदे नाले का पानी मुद्दा है? वो सफाई नहीं होती है ना, उधर से सफाई नहीं होती है ना। मांग यही है सरकार से कि भैया नाली वाले अपना करवाओ इनको क्लियर। इसकी शिकायत आपने नहीं दी अभी? शिकायत तो सबने करी है, सब देखते ही है, सुबह कूड़े वाली गाड़ी भी आती है, लेकिन क्या नाम है, अब एमसीडी की है दिक्कत, ये कर रही नहीं है। अब यहाँ एक बात कही जा सकती है कि एक श्रद्धालु अपने घर से नहा धोकर पवित्र होकर जब मंदिर की ओर अपना प्रस्थान करता है तो रास्ते में उसको इस गंदे नाली के पानी का सामना करना पड़ता है। इसी गंदे नाली के गंदे पानी के अंदर वो निकलकर मंदिर तक पहुंचता है। जब तक वो उसके पैर अपवित्र हो जाते हैं, फिर वो दोबारा यहाँ पर अपने हाथ पैर धोता है और तब जाकर भगवान शिव के दर्शन करता है। ये एक बड़ी बात है। जबकि अगर यहाँ के संबंधित अधिकारी इस गंदे पानी को परमानेंट हटा दें तो हो सकता है कि उनको इस समस्या का सामना ना करना पड़े। अब हम पहुंच चुके हैं सीलमपुर के जे ब्लॉक के पीली बिल्डिंग स्कूल के नाम से जाने वाले इस स्कूल के पास, और इसी के पास मैं दिखाता हूं कि मौत का गड्ढा किसे कहते हैं। कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि इस गटर के ढक्कन के गड्ढे को दिखाएं। ये करीब 1 फुट नीचे पहुंच चुका है, और जब सुबह शिक्षक बच्चों को पढ़ने के लिए इस गड्ढे से निकलते हैं तो कब उनका गाड़ी का पहिया इस गड्ढे के अंदर घुस जाए, कब वो गिर जाए, या बच्चों की जब छुट्टी होती है तो एक भीड़ इस स्कूल से निकलेगी और उस भीड़ में उस बच्चे का पैर अगर इस गड्ढे में गिर जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। तो एक गटर का ढक्कन हमने दिखाया तो करीब वो 1 फुट ऊंचा था। अब दूसरे गटर का ढक्कन हम दिखा रहे हैं तो करीब 1 से 1.5 फीट नीचा है। तो ये हालात हैं हमारे यहाँ के जय के। क्या यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, किस तरह से वो विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, इसमें क्या बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं यहाँ के संबंधित अधिकारी या यहाँ के विधायक? इस तरीके के हालात हैं। आपको समस्या है तो बताइए। ये गड्ढा इतना नीचा है, इसमें मतलब जब बच्चों की छुट्टी होती होगी तो यहीं से निकलते होंगे। स्कूल के बच्चे भी हैं, हमारे मोहल्ले पड़ोस के बच्चे, बहुत दिक्कत होती है इससे। तो कभी यहाँ कोई ऐसा हादसा हुआ तो कोई बच्चा गिरा है या? हाँ, गिरते हैं, रोड डेली बच्चे गिरते हैं। देखो ना कितनी नीचे लगा गटर, ये रोड डेली बच्चे गिरते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। रोड डेली बच्चे, रोड डेली गिरते हैं बच्चे। आप देखो कितने नीचे चलेगा सीवर ये। यानी कि इसको दूसरी भाषा में समझा जाए तो हम आपको बता दें कि इसका एक और हम बता दें कि 500 ढक्कन जो हैं वो सेशन हुए हैं जो पूरे सीलमपुर विधानसभा के बदले जाएंगे। लेकिन जहां पर जिंदगी और मौत सामने हो और मौत का गड्ढा बना हुआ हो तो संबंधित अधिकारी को कम से कम उस ढक्कन को तो त्वरित सही कर देना चाहिए, क्योंकि इस स्कूल से प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे जब बाहर आते हैं और आने के बाद जब एक भीड़ इधर को गुजरती है तो कौन सा बच्चा इस गड्ढे में गिर जाए और कब कितना बड़ा हादसा हो जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
तो मैं आग्रह करना चाहूंगा समाचार प्लस ओटीटी के माध्यम से जो संबंधित अधिकारी है कम से कम इस ढक्कन को तो सही करा दें। लोग काफी परेशान है, सभी लोग यहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद प्रधान है प्रधान, विनोद प्रधान जी। क्या कहना चाहेंगे? ये जो विकास यहाँ पर हो रहा है कहीं खो गया है क्या? हाँ, विकास तो ऐसा खो गया है कि मिल ढूंढने से नजर ही नहीं आ रहा कहीं भी। और सबसे बड़ी बात है विधायक जी जो है हमारे वो आके यहाँ झांकते नहीं है। आज उनको मेरे का 4-5 महीने हो गए हैं विधायक बने हुए हैं, वो इधर को आके झांकते ही नहीं। उनको शिकायत भी करता हो तो कोई शिकायत का निर्माण नहीं है। और दूसरा, अगर बाई भाई ये लोग हमारे जैसे चले जाएं या आ जाए तो गाड़ी आएगी सीवर सफा करने वाली, आके खड़े हो जाएंगे, 2 ढक्कन खोलेंगे, कह देंगे आगे से मोटर बंद है, पानी बंद है, अभी फिर आगे देखेंगे, चले जाते हैं। आएंगे जरूर, साफ सफाई कुछ नहीं है। ये पूरे सीलमपुर जे ब्लॉक में ऐसा पानी हो रहा है, ना तो नालियों की सफाई है ना ही सीवरों की सफाई है। मतलब औपचारिक रूप से कर देते हैं दिखाने के लिए, और प्रॉपरली जो ग्राउंड पर होनी चाहिए सफाई वो नहीं है। वो नहीं है। अच्छा। पाइप बंद है, पाइप बंद पड़े हैं। पाइप बंद पड़े। हाँ, उसको पाइप को सफा करके राजी ही नहीं है। तो ये जो नालियां हैं इसी तरीके से भरी रहती है, ऐसी भरी रहती 24 घंटे। तो इसमें बदबू स्मेल तो आती है। आती है, क्या करें, मजबूरी हो रही है। गंद खा रहे हैं, एक तरह का गंद खा रहे हैं हम। अच्छा। हाँ, यहाँ गंद खा रहे हैं हम। हर 15 दिन के बाद में ये हाल होता है। हर 15 दिन। जा जाकर कहते हैं, वो सुनाई नहीं करता। आ रहे हैं, चलो खपच्ची मारेंगे, निकल जाते हैं। अच्छा। ऊपर से कूड़ा नाली में ऊपर से कूड़ा निकालते हैं, चलो भाई। तो कितने दिन से ये समस्या आप? ये तो 5-6 महीने हो गए, ज्यादा ही होगा। 5-6 महीने से ज्यादा से समस्या है ये। हाँ, बोर्ड लेने होते हैं तो हाथ जोड़ जोड़ के बोर्ड दो हमें, हम ये सब कराएंगे और फिर बाद में बोर्ड लेके बाद में नहीं होता। देखने नहीं आते, जब बोर्ड लेने होते पब्लिक को देखने नहीं आते। पब्लिक की जब बोर्ड लेने होते हैं तो पैर छूते हैं। वहाँ जाओ तो वहाँ सुनाई नहीं, यहाँ तो यहाँ क्या सुनाई करेंगे वो तो लोग। मतलब आरोप ये लगा रहे हैं सीधा सीधा कि जब चुनाव का समय होता है तो इसी जनता के पैरों में पड़कर वोट मांगने का काम ये नेता करते हैं, लेकिन जब ये जनता भोली भाली वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि बनाकर सदन में इनको भेजती है ताकि इनके स्थानीय मुद्दे, स्थानीय विकास तीव्र गति से हो, तो ये नेता कहीं ना कहीं खो जाते हैं। ऐसा आरोप यहाँ की जनता लगा रही है। अब आप तस्वीर भी देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि नाली और सड़क का क्या अंतर हो सकता है। वहां नाली बह रही है और ये सड़क है, और सड़क और नाली के बराबर ये गंदा पानी बाहर निकल चुका है। और इसी गंदे नाली से, इसी गंदे, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे मासूम जब इस चौखट को उलांगेंगे तो इसी पानी को इन्हों को कहीं ना कहीं स्पर्श करना पड़ेगा, छूना पड़ेगा, तभी बच्चे यहाँ से निकल सकते हैं। तो जो ये गंदगी इन बच्चों के पैरों में लगेगी या ये जो स्मेल, बदबू इस पानी में है, वो जब इनके घरों तक पहुंचेगी तो इनके हालात क्या होंगे। यानी कि मलेरिया, डेंगू और इस तरीके की बीमारी भी यहाँ पर पनपने के पूरे चांसेस है। लेकिन संबंधित विभाग और अधिकारी, या यूं कहूं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, वो कहीं ना कहीं गहरी नींद में सोए हुए हैं और अपनी जनता का उनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। खैर बहरहाल इन तस्वीरों के साथ हम लगातार सीलमपुर विधानसभा की गलियों में जा जाकर ये जानने का प्रयास करेंगे क्या विधायक जी का विकास कार्य इन गलियों में ही थमा हुआ है या और गलियों में भी थम चुका है। तब तक आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे समाचार प्लस ओटीटी। कैमरा पर्सन रेशमा बानो के साथ मैं मोहम्मद गुलफार।